हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। यदि आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज अपन क्लास 12th की ज्योग्राफी में दूसरा लेसन है जो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उनके अंदर बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे। बुशमैन जनजाति विश्व के अंदर कहाँ पाई जाती है, इसकी आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक संस्कृति, वातावरणीय समायोजन या जो वर्तमान जनरेशन है उससे उनका क्या बदलाव आया है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो मित्रों, कल की क्लास में अपन ने एस्किमो जो जनजाति है उसके बारे में चर्चा की थी। आज विश्व की दूसरी प्रमुख जनजाति है बुशमैन जनजाति। ये जनजाति विश्व की 3 जो प्रमुख प्रजातियां हैं, मंगोलाइड है, काकेसाइड है और निग्रोटो है, उनमें से निग्रोटो जनजाति का अंश मानी जाती है। यानी बुशमैन जनजाति का संबंध है वो निग्रोटो प्रजाति से हैं। और बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को देखें तो लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले बुशमैन शान, रब्बी या बशारवा नाम से जाने जाते हैं। यानी ये जो बुशमैन जनजाति है कालाहारी मरुस्थल में, वो अन्य नामों से शान, रब्बी या बशारवा नाम से जाना जाते हैं। ये संख्या में लगभग 10,000 अभी रह गए हैं। परंपरागत रूप से 20 या उससे अधिक यानी उससे कम समूह में विचरण करते हैं। ये मुख्यतः आखेटक होते हैं और खाद्य संग्रहक भी होते हैं। यानी इनका प्रमुख जो काम होता है वो आखेट करना, शिकार करना और भोजन का संग्रहण करना होता है। तो भोजन संग्रहण करने और शिकार करने के लिए बुशमैन जनजाति जानी जाती है। यदि इनकी शारीरिक बनावट देखें तो ये नाटे कद के होते हैं, निग्रोटो प्रजाति के समरूप हैं। इनके जबड़े वे मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इनकी आँखें चौड़ी भी नहीं होती है, लेकिन इनके जो नितंब बहुत भारी होते हैं। इनके जो नितंब होते हैं, पीछे का पोर्शन होता है वो भारी होता है। निवास जो क्षेत्र है, इनके निवास क्षेत्र में बात करें तो बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। पशु जनित भोजन की आपूर्ति में ये प्रदेश अधिक धनी है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला देशों में निवास करते हैं। और कालाहारी मरुस्थल का जो धरातल है वो ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ वर्षा औसत 25 सेमी से कम होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा और शीतकाल बहुत छोटा होता है। तो मित्रों, ये कालाहारी मरुस्थल है जो विश्व का 5वां बड़ा मरुस्थल है। और इस मरुस्थल ये क्षेत्रों के अंदर जो अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है। यहाँ वर्षा 25 सेमी से भी कम होती है। दिन में तापमान अधिक होता है जबकि रातें ठंडी हुआ करती है। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र में भी एक प्रकार का यानी शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज, जिसको त्यामा कहा जाता है, होता है, जिसे जल पूर्ति के लिए मानव और पशु सभी
चाहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी जात भी पाए जाते हैं। तो यहाँ यानी कि बुशमैन जनजाति है वो इस शुष्क और कठोर जलवायु में निवास करती है। इन शुष्क क्षेत्रों में उनके पानी पूर्ति के लिए जो जल ग्रहण का यानी कि जल संग्रहण का जो उसका पात्र है उसको अपन तरबूज या त्यामा कहते हैं। और इस जल यानी संग्रहण के पात्र में जल को यानी इकट्ठा किया जाता है और पेयजल के रूप में मानव और पशु सभी इनका उपयोग करते हैं। कई तरह के यहाँ प्राणीजात पशुओं में जैसे हिरण, बड़े कोदू, स्टैंड बॉक, गनु खरगोश, जिराफ, चतुर्मुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वन बिलौ, लकड़बग्गा, शियार आदि पाए जाते हैं। प्रसिद्ध जो एटोसा राष्ट्रीय उद्यान इस प्रदेश में अवस्थित है। तो इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर एटोसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यदि बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा करें तो सबसे पहले जो आखेट है, बुशमैन मूल रूप से आखेटक होते हैं, शिकारी होते हैं। ये तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकारी को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। ये शिकारी को यानी ये लोग इस शिकार को कीचड़ में धंसाकर या फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या जो विषाक्त है, जहर है, उसका जल पिलाकर भी मारते हैं। यानी ये शिकार करने के लिए कई तरह के विधियां अपनाते हैं, कई तरह की मेथड को अपनाया जाता है, तरीके अपनाए जाते हैं। उनमें जो शिकार होता है उसको कीचड़ में फंसा दिया जाता है या कई फंदों के अंदर फंसाकर उनको मार दिया जाता है, गड्ढों में गिरा दिया जाता है। तो इस प्रकार की शिकार की विधियां अपना करके शिकार करने में बुशमैन जनजाति माहिर होती है। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की जो यानी कि बोली है उनकी नकल करने में भी निपुण होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं वो जंगली जंतुओं की बोली है उनकी नकल करने में निपुण होते हैं, तभी ये आसानी से शिकार कर पाते हैं। यदि इनका भोजन देखें तो बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ये खाते भी ज़्यादा है। एक बुशमैन आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है, यानी आधी भेड़ का मांस है वो एक बार में खा जाता है। शिकार मछली और पौधों की यानी कि शिकार है वो मछली है, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद इसके भोजन के मुख्य अंग माने जाते हैं। इनके अलावा ये दीमक, चींटियाँ या उनके अंडे भी इनके प्रिय भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो बुशमैन जनजाति है वो ज़्यादातर ये दीमक, चींटियाँ और कीड़े वगैरह है, इनके अंडे हैं, इनको भी खा लेती है। इसके अलावा पेड़ पौधों की जड़ें वगैरह है, बेर, शहद वगैरह है, मछली का शिकार करके भी खा लेती है। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी है। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई सावधानी यानी कि नहीं रखी जाती है या उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार वो जैसा भोजन मिलता है, बासी है या ताज़ा है, उनको खा लिया जाता है। और यदि वस्त्र की बात करें तो बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जिनकी नोक टांगों के बीच से होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े के चौकोर या एप्रन लटकाकर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्रोश कहा जाता है। तो क्रोश है वो भी स्त्रियों के पहनने का एक वस्त्र होता है जो स्त्रियां यानी कि एप्रन लटका कर पहनती है। ये वस्त्र और
बंद यानी कि दोनों ही होता है। ये जो क्रोश है वो दोनों तरह से काम में आता है, वस्त्र के लिए भी काम में आता है, शरीर ढकने के लिए और सोने के लिए बिस्तर, दोनों तरह पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी यानी कि क्राश में वे अपने शिशु और संग्रहित वस्तुओं को लपेटकर लाती है। तो स्त्रियों का जो प्रमुख वस्त्र है वो क्रोश है, और ये क्रोश यानी कि वस्त्र के रूप में और बिस्तर के रूप में दोनों तरह से काम में लिया जाता है। इसके अलावा वो अपने छोटे बच्चों को या कोई संग्रहित वस्तुएं हैं उनको लपेटकर भी इसमें ले आती है। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूती को भी काम में लेते हैं, और चमड़े की टोपी और जूती को भी काम में लेते हैं। यदि इनके निवास गृह की बात करें तो ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, खुले में यानी कि कड़ी टहनियाँ, घास, जानवरों की खाल से गुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव यानी वैर्प में लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ होती है। तो उनका जो अल्पकालीन गांव होता है, कुछ समय के लिए गांव होता है जिसमें छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती है, 8-10 झोपड़ियाँ होती है, उस गांव को वैर्प के नाम से जाना जाता है। यदि इनके औजार की बात करें तो बुशमैन जनजाति तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि इनके प्रमुख औजार है। ये विष बूझे तीरों का भी प्रयोग करते हैं, और चतुर्मुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिस करके नुकीला बना करके तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। देखो, जो चतुर्मुर्ग और जिराफ की जो हड्डियाँ होती है वो बहुत कठोर होती है, तो जो तीर होता है उसके अग्रभाग पर इसको तिकोना करके घिस करके लगाया जाता है। तीर कमान से लगभग 60 मीटर दूरी तक स्थित शिकार को मार सकते हैं, और इनका जो भाला है, तीर कमान है, उनसे 60 मीटर दूर खड़े शिकार को भी मार सकते हैं। पेड़ों की शालों से रस्सी बनाते हैं, पेड़ों की जो शालें होती है उससे रस्सी बनाते हैं, और इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। चतुर्मुर्ग के अंडे का उपयोग जल रखने में और आभूषण बनाने में कर सकते हैं। हिरण की खाल की थैली और लकड़ी के प्याले व अन्य बर्तन भी होते हैं। तो हिरण की खाल होती है, उसकी एक थैली बनाते हैं। इसके अलावा जल रखने और आभूषण बनाने के लिए चतुर्मुर्ग के अंडे का प्रयोग भी करते हैं। तो ज़्यादातर जो जीव जंतु है उनकी जो चमड़ा वगैरह है, हड्डियाँ हैं, या उनके जो अंडे की खोल है, उनका उपयोग ये बर्तन के तौर पर करते हैं। यदि इनकी समाज और संस्कृति की बात करें कि बुशमैन जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों और कलाओं में प्राणियों और प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू, टोना और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 यानी कि भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। तो इनके लिए जो भगवान हैं वो 2 होते हैं, एक तो पूर्व में रहने वाला और एक पश्चिम में रहने वाला। ओझा इन्हें बीमारियों और प्रेत आत्माओं से बचाता है, और इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग भी सर्वप्रसिद्ध होती है। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि भी इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं होती है। तो ये लोग होते हैं वो सामाजिक परंपराओं के अनुसार धार्मिक परंपरा, संस्कारों, कलाओं और प्रकृति को ज़्यादा केंद्रीय स्थान देते हैं। इसके अलावा भूत, प्रेत, टोलों आदि में विश्वास करते हैं। भगवान भी इनके 2 तरह के होते हैं, पूर्व और पश्चिम में। और कई प्रकार की जो बीमारियां और प्रेत आत्मा हैं उनसे बचाने का काम ओझा भी करते हैं। इनके अलावा चट्टानों पर ये कई तरह की पेंटिंग करते हैं, और जो अंडों की खोल, आभूषण, तीर कमान वगैरह ये जितने भी है, ये भी इनकी प्रमुख हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं होती है। यदि वातावरण समायोजन देखा जाए तो इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है।
थोड़ा सामान, कम बच्चे और अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। तो बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो घुमक्कड़ ज़्यादा होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते रहते हैं, क्योंकि इनको नई नई जगह पर जाकर के शिकार करना होता है। तो इनके घुमक्कड़ जीवन के वो बहुत आदी होते हैं और बड़ी स्वतंत्रता और चाव से घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है, और जैसे ही कोई अकाल पड़ता है तो स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है ताकि कोई नई जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं आए। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की भी मादा और अल्पवयस्क को हानि नहीं पहुंचाने का भी ध्यान रखा जाता है। शिकार करते वक्त कोई मादा प्रजाति है या छोटे बच्चे हैं तो उनको वो शिकार नहीं करते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं और बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन भी कर रखा है। इस प्रकार यानी कि बुशमैन जनजाति के लोगों ने जो प्रकृति के साथ में एडजस्टमेंट है वो कर लिया है, इसीलिए वो ईंधन का भी कम उपयोग करते हैं। पशु शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं। यदि आधुनिक संस्कृति से संपर्क की बात की जाए तो वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली में बाह्य संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्माण कृषि करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। बांटू और हॉटेंटाट और यूरोपीय लोगों के आक्रमण से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है और यानी कि यथा आवास क्षेत्र यानी यथा इनके जो आवास क्षेत्र है वो संकुचित होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बुशमैन जनजाति है वो आधुनिक जीवन शैली के अंदर उसका प्रभाव पड़ा है। अब ये लोग हैं वो जहाँ जल स्रोत है, जहाँ जल आसानी से मिल जाता है, उनके आसपास यानी कि स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं। वहाँ पर आदिमकालीन कृषि करते हैं यानी स्थानांतरण कृषि करने लगते हैं। जहाँ रेगिस्तानी भाग है, सुदूर कोई पहाड़ी भाग है, वहाँ पर ये जहाँ स्थायी जल के स्रोत होते हैं वहाँ पर रहते हैं और स्थानांतरण कृषि भी करने लगे हैं। इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप में ये हॉटेंटाट जनजाति है, तो हॉटेंटाट जनजाति जो साउथ अफ्रीका में रहती है और यूरोपीय लोग हैं वो इनके आक्रमणों की वजह से बुशमैन जनजाति के लोगों की संख्या कम हो गई है। इनके आवास क्षेत्र भी यानी धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो बुशमैन जनजाति है वो विश्व के अंदर इस प्रकार फैली हुई है। इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति, वातावरणीय प्रभाव, निवास गृह सब तरह से अपने आप में एक कठोर जलवायु के साथ में एडजस्टमेंट करना इन्होंने सीखा है और फिर भी दूसरी जनजातियां इस पर आक्रमण कर रही है। वर्तमान में इनकी संख्या यानी कि दिनों दिन घटती जा रही है।